वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो बच्चों, इस वीडियो में हम EVS के चैप्टर नंबर 17 को पढ़ेंगे। पूरे ही चैप्टर के साथ सभी क्वेश्चन आंसर भी हैंड टू हैंड लिखना बताती जाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बुक के पेज नंबर 137 पर चैप्टर नंबर 17 है, जिसका नाम है नंदिता मुंबई में। तो ये जो चैप्टर है बच्चों, एक बच्ची है जिसका नाम नंदिता है। उसकी कहानी है कि उसकी माँ बीमार हो जाती है, तो वो कुछ दिनों के लिए मुंबई जाते हैं और वहाँ पर नंदिता को मुंबई के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करनी पड़ी, ये सब बातें इस चैप्टर में है। तो आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको बिल्कुल इजीली समझ आता जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि मैं 1 महीने कबल यानी कि पहले मुंबई आई। जब से हम आए हैं माँ एक अस्पताल में दाखिल है, यानी कि नंदिता की माँ बीमार है और इलाज के लिए मुंबई आई है। हमें उनके इलाज के लिए मुंबई आना पड़ा। अब देखो, टॉपिक है कि मुंबई एक बड़ा शहर। मैं आहिस्ता आहिस्ता शहर की आदी हो गई। मुझे अब तक वो दिन याद है जब माँ और मैं रेल से मुंबई के स्टेशन पर उतरे थे। वहाँ इतना हुजूम, यानी कि बहुत भीड़ थी। नंदिता को अभी भी याद है अपना पहला दिन जब वो स्टेशन पर मुंबई के उतरे थे, तो वहाँ बहुत भीड़ थी। तो नंदिता कहती है कि मैंने जल्दी से माँ का हाथ पकड़ लिया। मैं सोच रही थी कि माँ हमें इतनी भीड़ में कैसे तलाश करेगी। उसी वक्त मैंने पीछे से किसी को जोर से आवाज देते हुए सुना, नंदिता नंदिता। मैंने पलट कर देखा और वहां पर मामा थे। हम स्टेशन से रवाना हुए और जल्दी ही मामा के घर के रास्ते में थे, लेकिन दोबारा फिर हर तरफ भीड़ भाड़ हो गई थी। पेज नंबर 138 पर है। पतली सी गली के साथ साथ बहुत सी झुग्गी झोपड़ियों की कतारें थी वहां पर। हम बहुत सी गलियों से गुजरकर मामा के घर पहुंच गए। मामा मामी और उनकी 2 बेटियां और एक बेटा सब एक कमरे में रहते थे। अब मैं भी उनके साथ यहाँ रहती हूँ। यहाँ पर ही हम बैठते, सोते, खाना पकाते, धोते धुलाते हैं। सब कुछ एक ही कमरे में करते हैं। गांव में मेरा भी एक घर है, लेकिन हमारे यहाँ खाना पकाने नहाने की अलग अलग जगहें हैं। हमारे पास बाहर की तरफ एक सहन भी है, मगर मुंबई में देखो उसके मामा का एक छोटा सा कमरा था जिसमें वो सब साथ मिलकर रह रहे थे और सभी काम वहीं पर हो रहे थे। पानी की किल्लत थी। मेरी मामी सीमा और मैं सुबह 4 बजे बाहर सरकारी नल पर पानी भरकर लाने के लिए जाग उठते हैं। अरे हाँ, आप यकीन नहीं कर सकते कितनी लड़ाइयाँ वहां पर होती हैं पानी को भरने के लिए। अगर हमको जरा भी देर हो जाए तो हम उस दिन पानी भरने में कामयाब नहीं हो सकते। गांव में भी हमारे घर में नल नहीं है, गांव के तालाब में पानी है। 20 मिनट का वक्त लगता है वहां पैदल चलकर जाने में। गर्मियों में कभी कभी तालाब का पानी खुशक हो जाता है। अब है पेज नंबर 139। तब हमें पानी हासिल करने के लिए तकरीबन 1 घंटा पैदल चलकर दरिया तक पहुंचना होता है। लेकिन गांव में पानी की खातिर इस तरीके की लड़ाइयाँ नहीं होती जैसे कि शहर में नंदिता मुंबई के अंदर देख रही थी। जिस सड़क पर मामा रहते हैं वहां एक कोने पर पखाना है। हमेशा बहुत गंदा रहता है और बहुत बदबू आती रहती है। अक्सर वहां बिल्कुल पानी नहीं होता, हमें पानी अपने साथ ले जाना पड़ता है। अब मुझे इन सब की आदत सी हो चली है। गांव में लोग खुली जगह पर या खेतों में रफा हाजित के लिए, यानी कि वॉशरूम के लिए जाते हैं। खेतों के अंदर गांव में मर्द औरतें अलग अलग जगहों पर जाते हैं। आगे है, नंदिता को गांव से माँ को मुंबई क्यों लाना पड़ा था, पहला सवाल है इस चैप्टर का। तो जवाब में लिखना कि नंदिता की माँ बीमार थी, इसलिए इलाज के लिए इन्हें मुंबई लाना पड़ा। अगला सवाल है कि नंदिता को मितली आ जाती थी जब पहले पहल उसको जहां मामा रहते थे वहां का पखाना इस्तेमाल करना पड़ता था। वो पखाना बस्ती के सभी लोग इस्तेमाल करते थे, इसलिए वो बहुत गंदा था। इसलिए नंदिता को मितली आती थी। अगला सवाल है कि नंदिता को किन वजूहात की बिना पर अपने गांव वाले घर से मामा का घर मुख्तलिफ लगता था। तो जवाब होगा कि नंदिता के घर में
बावर्ची खाना अलग था, लेकिन मामा के घर में ऐसा नहीं था। नंदिता के घर में नहाने का भी अलग से इंतजाम था, लेकिन मामा के घर में नहीं था। आगे अगला सवाल है बच्चों, नंदिता ने सरकारी नल से पानी लाने और गांव में पानी हासिल करने के तौर तरीकों में क्या फर्क बताया था? तो नंदिता गांव के तालाब से पानी लाती थी और वहां पानी हर वक्त मुहैया था। सरकारी नल से पानी लेने के लिए लाइन लगानी पड़ती है, जिससे लड़ाई झगड़े होते हैं। आगे है कि क्या जहां नंदिता के मामा की रिहाइश थी, वहां बिजली की सहूलियत थी? अंदाजा लगाओ। तो हाँ, नंदिता के मामा की रिहाइश में बिजली की सहूलियत होगी, क्योंकि वो एक शहरी इलाका था। अब बच्चों अगला टॉपिक यहाँ पर दिया गया है कि नई चीजें सीखना। मैं हर रोज माँ को देखने बस से अस्पताल जाती हूँ। पहले पहल में इतनी भरी हुई बस में सवार होने से बहुत डरती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नंदिता कह रही है कि पहले वो भीड़ देखकर बस में डरती थी, मगर अब उसे हैबिट हो गई है। जहाँ हम रहते हैं उसके नजदीक ही एक ऊंची सी इमारत बनी हुई है। मेरी मामी वहाँ 7 घरों में काम करती हैं, वहाँ बर्तन धोती हैं और घर की सफाई करती हैं। एक दिन मैं उनके साथ गई। जब मैंने इमारत को देखा तो मैंने सोचा कि ये बहुत बड़ा मकान है, लेकिन मैंने पाया कि वहाँ एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे मकानात थे। मैं सोच रही थी कि मैं इतनी बहुत सी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ूंगी, लेकिन वहाँ लोगों को ऊपर नीचे ले जाने के लिए एक लिफ्ट थी। ये एक बड़े लोहे की पिंजरे की मानद यानी कि पिंजरे की तरह थी। पंखे, बिजली और यहाँ तक कि घंटी भी इसमें मौजूद थी। हम कई लोग लिफ्ट में दाखिल हो गए। किसी ने बटन दबाया और लिफ्ट तेजी से ऊपर चलने लगी। आपको सचमुच बताऊं तो मैं शुरू में बहुत खौफज़दा थी, क्योंकि नंदिता गांव में इससे पहले लिफ्ट में नहीं बैठी थी। अब कुछ सवाल है कि क्या तुम किसी को जानते हो जो कि एक अस्पताल में दाखिल हुआ हो? तो आंसर होगा हाँ, मेरा दोस्त दाखिल हुआ था। वो कितने दिनों तक अस्पताल में थी? तो आप लिख देंगे कि 2-4 दिन या 1 हफ्ते, कुछ भी। क्या तुम किसी शख्स से अस्पताल मिलने गए हो? तो हाँ, गए हैं। अस्पताल में मरीज की देखभाल कौन कर रहा था? तो डॉक्टर, नर्स और मरीज के रिश्तेदार। क्या तुमने कोई ऊंची इमारत देखी हो और कहा? हाँ, मेरे घर के पास एक ऊंची इमारत है। इस इमारत में कितनी मंजिलें थीं? तो 6 मंजिलें थीं। तुम कितनी मंजिलें चढ़े हो? 5 मंजिल तक चढ़ा हूँ मैं। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि आप कितनी मंजिल चढ़े हैं। एक और मकान, देखो यहाँ पर एक मकान है। मामी पहले मुझे बबलू के घर ले गई। उसका घर 12वीं मंजिल पर था। कितना बड़ा घर था, इतने सारे कमरे थे बैठने, खाने, सोने के। सब अलग कमरे, बावर्ची खाना भी अलग। उनका गुसलखाना पकाना भी घर के अंदर ही था। मामी को बबलू के घर की सफाई करने में काफी वक्त लगा, लेकिन हुई आसानी के साथ। साथ ही वहाँ एक नल था बावर्ची खाने में, जिसमें से खूब पानी बह रहा था। बबलू ने अपने नहाने के लिए एक बाल्टी नल के नीचे भरने को रख दी। फिर वो टेलीविजन देखने बैठ गया। इतना बहुत सा पानी जाया हो गया। मुझे ये अच्छा नहीं लगा। मैं गई और जाकर नल बंद कर दिया। बबलू के घर में बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियां भी थीं। मामी ने मुझे खिड़की में से नीचे देखने को कहा। नीचे मामी की बस्ती दिखाई दे रही थी, लेकिन मामा का घर नहीं नजर आ रहा था। वहां ऊंचाई से नीचे की सब चीजें छोटी खिलौनों की तरह दिख रही थी। मैं काफी डर महसूस कर रही थी इतनी ऊंचाई से नीचे की तरफ देखने पर। देखो बिल्डिंग ये रही और ये नीचे इनकी बस्ती है। अब बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। जब नंदिता पहले पहल मुंबई आई तो वो क्या क्या चीजें थी जिनको करने से वो खौफज़दा थी? तो सबसे पहले भीड़ भाड़ वाली बस में, है ना, भीड़ में जाने से, बस में चढ़ने से, ऊंची इमारतों से नीचे झांकने से वो डरती थी। आगे है, क्या क्या मुख्तलिफ था उन घरों में जहां मामा रहते थे और उनमें जो घर ऊंची उठी हुई इमारतों के बने हुए थे? तो देखो, मकानात उस इलाकों में जहां मामा रहते थे, तो अलग पखाना नहीं था, अलग बावर्ची खाना नहीं था, नहाने का भी अलग इंतजाम नहीं था, पानी का इंतजाम घर में नहीं था।
अब जो ऊंचे मकानात थे उनमें अलग पखाने का इंतज़ाम था, नहाने का अलग इंतज़ाम था और घर में पानी की सहूलियत थी। अगला सवाल है कि गुफ्तगू करो उनमें ये फ़र्क क्यों था? क्योंकि नंदिता के मामा के पास पैसे की कमी थी, जिस वजह से वो अच्छी रिहाइश वाली जगह घर नहीं ले सकते थे। दायरा बनाओ, जिस तरह के मकान में तुम रहते हो, तो हम बबलू जैसे अच्छे मकान में अच्छी जगह पर रहते हैं। तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है? तो मेरे घर में पानी दिल्ली जल बोर्ड से नलों में आता है। क्या तुम्हारे घर में बिजली की सहूलियत है? हाँ, मेरे घर में बिजली की सहूलियत है और पूरे दिन बिजली होती है। जहाँ तुम रहते हो उस इलाके में के करीब तरीन कौन सा अस्पताल है? तो मेरे घर के पास हिंदू राव अस्पताल है, जो कि मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है। देखो, बस अड्डा और दूरी किलोमीटर के अंदर है ना। देखो, वक्त यहाँ पर बच्चों मिनटों में लिखा है, जैसे कि यहाँ पर ये है 10 मिनट। तो स्कूल है ना, दूरी किलोमीटर में आपके घर से है ना, ये चीज़ें कितनी दूरी पर है आपको ये बताने हैं। जैसे कि बस अड्डा 10 मिनट की दूरी पर है, बल्कि 5 मिनट की दूरी पर है हमारे घर से बस अड्डा, और 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा। स्कूल भी 5 मिनट की दूरी पर है, आधा किलोमीटर से भी कम समय होगा। इसी तरीके से बाजार डाकखाना थोड़ा दूर है, 2 किलोमीटर की दूरी पर होगा तकरीबन, और अस्पताल तकरीबन हम पहुंच जाएंगे अपने घर से सिर्फ 20 मिनट में, और ये 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे है अपने इलाके में मुख्तलिफ किस्म के बने हुए मकानात की तस्वीरें। आपको अपनी कॉपी में बनानी है कि आपके इलाके में कैसे कैसे टाइप के बिल्डिंग्स के या कैसे भी घर बने हुए हैं, उनकी तस्वीरें। पेज 144। अब अगला टॉपिक है नई परेशानी। मामा ने कहा था कि वो मुझे मुंबई घुमाने ले जाएंगे। यहाँ आसपास के बच्चे चौपाटी के बारे में बहुत बातें करते हैं। वो कहते हैं कि बड़े बड़े फिल्मी सितारे भी यहाँ रहते हैं। शायद जब मैं वहाँ जाऊंगी मैं भी किसी फिल्मी सितारे को देख लूं, ऐसा नंदिता सोच रही है। आजकल मामा बहुत परेशान हैं। मैं उनसे नहीं कह सकती कि मुझे वो चौपाटी ले जाएं। पिछले हफ्ते कुछ लोग एक नोटिस लेकर आए थे कि सब लोग इस जगह से मुंतकिल यानी कि शिफ्ट हो जाएं। वो कहते हैं कि एक बड़ा होटल यहाँ बनेगा। मामा कह रहे थे कि ये तीसरी मर्तबा है गुज़िश्ता 20 वर्षों में जब इनको नोटिस मिला है। वो लोग जो यहाँ रहते हैं उनको एक और जगह दी गई है कि वो अपने मकान वहाँ बना लें, लेकिन वो बहुत दूर है, शहर के दूसरे किनारे पर। वहाँ बिल्कुल पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है। मुझे मालूम नहीं कि वहाँ कोई बस भी जाती है या नहीं। मामा अपने काम करने की जगह किस तरह पहुँच सकेंगे? कितनी रकम उनको खर्च करनी पड़ेगी और कितना वक्त भी? और मामी उसको क्या कोई दूसरा काम वहाँ मिल सकेगा? अगर मामा दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं तो मैं कैसे अपनी माँ से मिलने जा सकूंगी? माँ अभी मुकम्मल तौर पर ठीक भी नहीं है, यानी कि सरकार की तरफ से ये जो झुग्गी बस्तियाँ थी ये हटाई जा रही थी और इनको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था, जो कि शहर से बहुत दूर थी, जिसकी वजह से नंदिता और उसके मामा सभी लोग परेशान थे। अब देखो, अगला सवाल है कि मामा को अपना घर क्यों तब्दील करना था? उन्हें सरकार की तरफ से बस्ती खाली करने का नोटिस मिला था ताकि वहाँ होटल बनाया जा सके। आगे है, हाँ मैंने अपना घर वालिद के यहाँ। क्या तुमने कभी अपना घर तब्दील किया है? तो हाँ, मैंने अपना घर वालिद के काम की वजह से मुंतकिल किया है। क्या तुम्हारे खानदान में लोगों को अपने काम के सिलसिले में दूर जाना पड़ता है? वो कहाँ जाते हैं और कितने? तो हाँ, मेरे वालिद काम के सिलसिले में दूर जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं। क्या मामा की बस्ती उजाड़ कर वहाँ पर होटल बनाना सही था? तो ये बिल्कुल गलत था। इससे किसको फायदा होगा? होटल के मालिक को। कौन है जो मुश्किलात का सामना करेगा?
तो बस्ती के लोग मुश्किलात का सामना करेंगे। क्या तुम कुछ लोगों के बारे में जानते हो जिनको नंदिता के मामा की तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? तो हाँ, हमारे इलाके में कुछ लोगों की दुकानें तोड़ दी गई हैं ताकि वहाँ की सड़कों को चौड़ा किया जा सके।